मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 27 जून और हम करने जा रहे हैं 27 जून के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई है दिल्ली द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। इसके अनुसार क्या होगा, जो हमारा समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही जिन परिवारों में एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, उन परिवारों को 2500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। यहाँ दिल्ली के बारे में है, तो आइए जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPGS प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा पेश किया गया है? यह प्लेटफॉर्म पेश किया गया है LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। इस पोर्टल पर कॉरपोरेट ग्राहक अपना डाटा देख सकेंगे, वह अपने दावों और दस्तावेज को ट्रैक कर सकेंगे। यहाँ बात हुई है LIC की, तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है विंडो 11। विंडो 11 की क्या विशेषता है? विंडो 11 की अनूठी विशेषताओं में से यह है कि यह अमेज़न के ऐप्स स्टोर के माध्यम से एंड्रॉयड ऐप का समर्थन करेगा। यह टच मोड में बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। इसके साथ ही विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 के अंत में विंडो 10 उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुफ्त अपग्रेड के रूप में उपलब्ध होगा, जब तक कि उपयोगकर्ताओं के पास एक संगत पीसी हो और माइक्रोसॉफ्ट के नए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताओं को ये पूरा करेगा। उन पर्सनल कंप्यूटर पर भी काम करेगा जिनमें 2 या 2 से अधिक कोर वाले प्रोसेसर्स होंगे या फिर 1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे अधिक की क्लॉक स्पीड होगी। इंटेल की छठी और सातवीं पीढ़ी के यानी कि 6th जनरेशन और 7th जनरेशन के प्रोसेसर वाले पीसी विंडो 11 का उपयोग करने के योग्य नहीं होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात हुई है, तो जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि USA में है। इसके अध्यक्ष व CEO कौन है? सत्य नडेला। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना है। आइए जान लेते हैं IAC के बारे में। IAC फर्स्ट क्या है? इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसके डिज़ाइन से लेकर इसमें इस्तेमाल होने वाली सेटिंग से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसर तक लगभग 75% जो सामग्री यूज हुई है वह स्वदेशी सामग्री है। इसको INS विक्रांत की याद के रूप में नाम दिया गया है। यह 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा और लगभग 4000 मैट्रिक टन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कौन से अधिक शहर टॉप पर रहे हैं? यानी कि सबसे अधिक टॉप पर रहने वाले शहरों के नाम। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में इंदौर,
जो कि मध्य प्रदेश का है, सूरत जो कि गुजरात से है, ये टॉप पर रहे हैं। ये बात थी शहरों की। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो सबसे अव्वल नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? तो यह दिन मनाया जाता है 26 जून को। इसका विषय यानी कि इसकी थीम क्या है? फेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का जो मुख्यालय है वो वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की स्थापना 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है एसबीआई बैंक ने। मेट्रो केंद्रों में आरोग्यम के तहत 100 करोड़ रुपए तक तथा शहरों में 20 करोड़ रुपए तक और टायर 2 सिटीज केंद्रों में 10 करोड़ तक का ऋण लिया जा सकता है। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण लेने वाले लाभार्थियों को कंपनियों को बैंक को सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह सूक्ष्म व लघु उद्योगों के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की गारंटी योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो ये योजना शुरू की है एसबीआई ने। तो जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है कर्मण मल्लेश्वरी को। कर्मण मल्लेश्वरी कौन है? यह एक वेट लिफ्टर हैं, जिन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। इनका जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक बंधु योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? कृषक बंधु योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। यह योजना क्या है? यह योजना बंगाल सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी और अब इस योजना को फिर से रिलॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5,000 की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी, उनको अब 10,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी, यानी कि उनकी आर्थिक सहायता डबल कर दी गई है। आइए जान लेते हैं पश्चिमी बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। यहाँ की लोकसभा सीट हैं 42। पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट हैं 16 और पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीट हैं 294। पश्चिमी बंगाल के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यह डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। यह पश्चिम बंगाल में है। गंगा की सहायक नदी जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और जो कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान व जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांधों में हैं फरक्का बांध, जो कि गंगा नदी पर है, और दुर्गापुर बांध, जो कि दामोदर नदी पर है। आइए करते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे।
तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि सिलीगुड़ी में है। पश्चिम बंगाल का जो प्रसिद्ध त्योहार है वह है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कार पोर्ट टाटा मोटर्स व टाटा पावर कंपनीज के द्वारा लगाया जा रहा है? तो यह सोलर कार पोर्ट लगाया जा रहा है पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। इससे क्या होगा, इससे सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलेगी और यह कार पोर्टल 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह न केवल हरित ऊर्जा का सृजन करेगा बल्कि यह संयंत्र में तैयार कारों के लिए पार्किंग भी उपलब्ध कराएगा। ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अब हम करते हैं रिविजन्स, जिसमें हम कल के करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश की तैराक केली मैकईओन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया की। इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड। S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर का पूर्वानुमान वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अंदाज़ा लगाया गया है? 9.5%। हिंद महासागर में नेवी पैसेज अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? यह अभ्यास भारत व अमेरिका की नेवी के बीच हुआ। किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड जीता है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। सब सैनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल प्रशिक्षण किस संस्था द्वारा किया गया है? DRDO द्वारा। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच किस राज्य के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है? मिजोरम सरकार। मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? जॉन मैकएफी। नाविकों का वार्षिक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटका। ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।